हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज अपना सब्जेक्ट है, जब मंदिर में हम लोग जाते हैं तभी देखिए हर जगह पे जाने का एक ड्रेस कोड है, बराबर। कि कभी कभी हम लोग जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो शादी में जाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, चड्डी बॉडी तो पहन के जाते नहीं हैं, अच्छे कपड़े सूट बूट पहन के टाई भी लगा के, जो लोग देखेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि अरे क्या देख उसने कपड़े कैसे अच्छे पहने हैं, शादी में आया है। उसको लड़की देखेगी, अलग अलग लोग देखेंगे, इसके लिए वो सूट बूट पहन के, सलवार ये ड्रेस पैजामा वगैरह पहन के जाते हैं। खेती करने के लिए जाना है तभी लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा पहनते हैं, एक बॉडी पहनते हैं, ऊपर एक टावल डालते हैं, जाते हैं और खेती करते हैं। नॉर्मल है, चड्डी पे भी जाते हैं, ये बात है। अलग अलग जाने जिधर बाथरूम में जाने का है तो उसका ड्रेस कोड क्या है, चड्डी पहनो, बॉडी पहनो, चलो। कोई मित्र के पास जाना है तो कैसे जाते हैं, चड्डी बॉडी पे पैंट पे जाते हैं। लेकिन इस पूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सचितानंद श्री श्री कृष्ण राधा कृष्ण भगवान की मंदिर में जाने के टाइम पे लोग चड्डी और बनियान, चड्डी और शर्ट, चड्डी और बनियान पे आते हैं। कितनी मूर्खता की बात है। कम से कम इतना समझना चाहिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिन्होंने हमें 84 लक्ष योनि के बाद, करोड़ों करोड़ों योनियों के बाद हमें एक मनुष्य जन्म दिया, और उस जन्म में हमें ये पूर्ण शरीर अच्छा दिया, ज्ञान दिया, और उस भगवान के मंदिर में जाते हैं चड्डी और बनियान में। शर्म की बात है। वहाँ उन्होंने हमें बचपन से सब कुछ इच्छा तृप्त करने की, मतलब माँ बाप दिए, माँ बाप से हमें जो चाहिए वो सब पसंद का सब कुछ मिला। उसके बाद में स्कूल पढ़ने के बाद हमारे पैर के ऊपर हम खड़े हो गए, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खुद का व्यवसाय जो भी है कर रहे हैं, और आज अच्छी तरह कमा रहे हैं। किसके वजह से, तो भगवान ने हमें जो दिया है ये शरीर, इसी के वजह से। और उस भगवान के मंदिर में हम जाते हैं चड्डी और बनियान में, तो एक्चुअली वैसे लोगों की तो देखने वाले तो नफरत तो करते ही है। कैसा आदमी है, मूर्ख आदमी, मंदिर में आया है चड्डी और बनियान पहन के, इसको थोड़ी भी अक्ल नहीं। ये खुद का तो नाम खराब कर रहा है, अपने धर्म का भी नाम खराब कर रहा है। सनातन धर्म में भगवान के कोई भी कार्य में अगर इन्वॉल्व होना है, जाना है, मंदिर में जाओ, घर में प्रोग्राम करो, या तो उसमें हमें धोती कुर्ता या मतलब धोती कुर्ता ये सनातन धर्म का मुख्य ड्रेस है। बाद में लोग उसमें पैंट शर्ट पहने, ये पैंट शर्ट भी तो भौतिक संसार का ड्रेस। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र, मतलब आध्यात्मिक ठिकान पे जाने के टाइम पे, मंदिर में जाओ, किसी के पूजा में जाओ, किसी के होम में जाओ, किसी के मतलब आध्यात्मिक जिधर कार्य है मंदिर का, भगवान का, तो उधर हमें धोती कुर्ता पहन के, तिलक
लगाकर हमें आनंद से उधर हंसते खेलते जाना जरूरी है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये मंदिर है, और इस मंदिर में हम कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए कि चड्डी में बनियान में मंदिर में जाके लोगों को अपनी औकात बताते हैं कि हम कितने माइंड से भी खराब है, शरीर से भी और विचार से भी खराब है। ये उससे मालूम पड़ता है। तो कहने का मतलब है, देखने वाले को तो गुस्सा आता है, खराब लगता है, लेकिन जो यूज़ करता है ना उसको भी तो पसंद नहीं आता होएगा, लेकिन वो जानबूझ के कपड़ा पहनने का कंटाला आता है इसलिए चड्डी बॉडी पहन के चलता है। और उसी को देख के उसके बच्चे भी करते हैं, चलो पापा ने पहना है बनियान और चड्डी तो हम भी पहन के चलते हैं। तो वो आदत खराब हो जाती है, और वो आदत ऐसे जो खराब बुद्धि के लोग रहते हैं समाज में, तो वो भी उसको एक्सेप्टेड करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद वो भी अपने को वो आदत से बोलते हैं, अरे उसने पहना तो मैं क्यों नहीं पहनूं, चलो। तो ये देख देख के जो है ना समाज को बिगाड़ देते हैं। कोई दूसरे समाज में अगर देखिए, वैसा तो मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ऐसे धर्म जो अलग अलग होते हैं, तो ये हमने बनाए हैं। भगवान ने नहीं, भगवान ने एक हिंदू धर्म बनाया, सनातन हिंदू धर्म बनाया, सनातन वैष्णव हिंदू धर्म बनाया। तो उस बेसिस पे लोग डरते हैं। देखिए हरे कृष्ण जो आंदोलन में भाग लेके चलते हैं उनका ड्रेस कोड देखिए, वैष्णव तिलक लगेगा बॉडी में, धोती कुर्ता रहेगा, ऊपर से शाल रहेगा, माता जी भी साड़ी पहनेगी, ब्लाउज और तिलक लगा के आराम से आनंद से जाएंगे झोली हाथ में लेके। बाकी दूसरे समाज में जाएंगे, क्रिश्चियन लोग भी अपने मंदिर इस चर्च में जाने के टाइम पे ड्रेस कोड में जाते हैं, मुस्लिम लोग अपने इसमें जाते हैं शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए, वो भी अपने धोती इसमें कुर्ता और पैजामा में रहते हैं, और बाकी लोग भी रहते हैं। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में कई मूर्ख लोग जो रहते हैं वो बनियान और चड्डी पहन के जो मंदिर में आते हैं, उन्होंने खुद को थोड़ा सुधरना जरूरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि चड्डी बनियान पहनो, हमारी संस्कृति है कहती है कि आपको देख के कोई दूसरा आदमी बदलना चाहिए, किस अच्छा व्यवहार से बदलना चाहिए। जैसा कि हम जब किधर भी जाते हैं तो हमें देखते ही लोग बोलते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो इसका मतलब उसके दिमाग में आ जाता है कि ये कृष्ण का भक्त है, देखो धोती कुर्ता सलवार आनंद से चल रहा है और हाथ में माला है, कितना आनंद उसको लगता है। तो उसी बेस में लोगों ने भी हमें अपना धर्म को ख़राब नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है, जब लोग देखते हैं वैसा यूज़ करते हैं। ये मूर्ख जो फिल्म लाइन में जो काम करते हैं वो गलत गलत टीवी पे ऐड वगैरह देते हैं, गलत गलत मैसेज लोगों को देते हैं, उस वजह से लोग मैसेज उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोगों ने ऐसे मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपना फ़ायदा नहीं है। वो लोग ऐड में कमाते हैं, ये पिक्चर बना के कमाते हैं, सीरियल बना के कमाते हैं, और लोगों के दिमाग में कचरा भरते हैं, और वो लोगों को मूर्ख बना के अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे में जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, कभी भी संगत अगर करनी है तो भक्तों की संगत करना चाहिए, और भक्त जैसा धोती कुर्ता पहनता है, उसका जो बैग चैंटिंग बैग है वो लेके हम भी कैसे भक्त बनेंगे। क्योंकि हमें भगवान ने जो ये शरीर दिया है 84 लक्ष्य होने के बाद, ये हमें कोई बिजनेस करने के लिए नहीं दिया है, कोई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं दिया है, कोई मौज मस्ती करने के लिए नहीं दिया है। क्योंकि हम सब हर योनि में मौज मस्ती किया है, हर योनि में आनंद लुटा है, और योनि में लैंगिकता की है। लेकिन इन मनुष्य जीवन जो दिया है वो सभी प्राणियों का संरक्षण करके, हित करके,
खुद का हित करके, भगवान की भक्ति करके, भागवत धाम जाने के लिए ये शरीर दिया है। लेकिन ये शरीर हम भक्ति करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अन्यथा हम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, किसका पेट भरा है? किसी का भी नहीं पेट भरा। आज सुबह से लेके शाम तक लोग मेहनत करते हैं, फिर भी खाली है। तो क्या फ़ायदा? कितने सालों से मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और जिनके पास पैसा आ रहा है, वो भी ये नहीं सोचते हैं कि बाबा अभी पैसा बहुत हो गया, अभी बस, अभी नहीं कमाऊँगा। लेकिन वो भी कोई शांति नहीं रखते, वो भी तो कमाने के पीछे बढ़े, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं। क्योंकि अभी पीछे वाला आदमी अगर आगे जाएगा तो मेरा नाम डाउन आएगा, तो मेरे को लोग हंसेंगे, और इस हंसने के वजह से लोग अपने दिन रात गधे के जैसे मेहनत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई तृप्त नहीं है, और कोई तृप्त नहीं होने के वजह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सब वेस्टेज मनी है। जो आदमी 5 या 10 साल में कमाता है या 15 साल में कमाता है, और जो कोई एक फिक्स में डाल के उसका ब्याज खा के आनंद से जीता है, वो सही आदमी है और भक्ति में आना चाहिए। तो वैसा आदमी अगर रहे ना, तो वो आदमी समाज में भक्त बन सकता है। लेकिन ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो अपने पेट पालने के लिए, तो ये बहुत ही मूर्खता है। क्योंकि कितने लोगों ने आज अपने सर पे बैंक का लोन निकाल के उसको पेड अप करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि परिवार का पेट भरना है। पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई उसका क्या होगा, यही उनके टेंशन दिमाग में होते हैं। तो उनको सुख शांति तो कभी मिलती नहीं, और सुख शांति नहीं मिलने के वजह से वो दिन रात त्रस्त होके कोई बाबा के पास, बुआ के पास, बापू के पास जाके उसका सॉल्यूशन निकालने को देखते हैं कि उनके आशीर्वाद से मुझे कोई फल प्राप्त हो मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो अतृप्त होने के वजह से वो इंद्रिय तृप्ति जो है वो स्टॉप हो जाती है, तभी हमें आनंद मिलेगा। नहीं तो क्या होएगा? हमारे मन के ऊपर ताबा होना पहली जरूरी है। हम मन के ऊपर ताबा तो रखते नहीं हैं। मन कंट्रोल में है ही नहीं किसके। मन कंट्रोल में उसी के है जो एकनिष्ठता से भक्ति करता है। अन्यथा मन किसके कंट्रोल में है ही नहीं। तो वो आदमी कैसा आएगा भक्ति में? जब उसने कभी भी अपना बस हो गया, अभी मैंने इतना कमाया, बस हो गया, अभी मेरे को भक्ति करनी है और आनंद से जीवन जीना है, मुझे कोई किसी का ना टेंशन चाहिए ना कोई व्याप चाहिए, ये बोल के जब वो अपने को खुद को बदलता है, वो खुद को बदलेगा तभी उसको देख के दूसरे बदलते हैं। दूसरे को बदलने को जाएगा ना तो वो बदलता कभी नहीं है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति अपने सुख और शांति के लिए इधर उधर भागता है तो उसको समझना चाहिए कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तभी मैं संभल सकता हूँ। मैं जितना पाप करूँगा उतना तकलीफ मुझे भोगना पड़ेगा, जितना चीटिंग करूँगा उतनी तकलीफ मुझे भोगना पड़ेगा। जितना दूसरे को मैं तकलीफ दूंगा उतना ही दुख मुझे भोगना पड़ेगा। दूसरे को छल करना, दूसरे के साथ कपट करना, दूसरे को मतलब तकलीफ देना, ये हम दूसरे को तकलीफ नहीं देते हैं, हम अपने को खुद को तकलीफ करके लेते हैं। जो कि अभी आनंदी है ना, तो आगे जाके अपने को तकलीफ होता है। जो जो इस योनि में भगवान ने जन्म दिए है जिनको जिनको वो सब अपने कर्म के अनुसार उनको जन्म मिले हैं, और वो कर्म के अनुसार कोई विकलांग है, कोई एक आँख से, कोई दो आँख से, कोई दो हाथों से, कोई पूर्ण शरीर से। ऐसे ऐसे शरीर भगवान ने क्यों दिए? क्योंकि उनको उनके पूर्व जन्म ने उन्होंने जो कुछ किया था उसका प्रायश्चित ये जन्म में भोगना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अपने से दूसरे का फायदा कितना होता है वो करके छोड़ो। अपने से दूसरों को ज़्यादा कुछ देने की अपेक्षा मिली वो दो, तो ही अपने को फायदा होएगा, अन्यथा दुख होगा। इसीलिए करने का मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि हमें कभी भी मंदिर में जाने के वक्त हमें ड्रेस कोड
धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के जाना जरूरी है। और हमारे सनातन धर्म को अच्छी तरह अ, देख रेख करना जरूरी है, क्योंकि हम ही सनातन धर्म के रखवाले हैं। और इसीलिए जब हमारे भगवान की मंदिरों में जाते हैं, तो कोई कोई मंदिर में देखो चड्डी बॉडी पहन के आते हैं, उनको बैंड कर दिया, बंद कर दिया, उनको अलाउड नहीं करते हैं मंदिर में आने के लिए। जो माता जी हाफ ट्राउज़र या हाफ मतलब ड्रेस पहन के आती है, जो अपना शरीर बताने, वही उन लोग को बंद कर दिया। क्यों? तो ऐसे उसी वजह से देख के लोगों को ख़राब लगता है। तो ये भगवान के सामने क्या जाते, तो ख़राब लगना नहीं चाहिए, इसीलिए लोगों ने अपने अपने घर से आने का फुल साड़ी पहन के, ब्लाउज़ पहन के, धोती कुर्ता पहन के, फुल ड्रेस पहन के आनंद से आना चाहिए। तभी आनंद लगता है, दूसरों को भी आनंद लगता है, खुद को भी देखो कितना आनंद लगता है। तो ऐसा होना जरूरी है। उत्साह निश्चया धौर्या तत्तच कर्म प्रवर्तन संग त्यागा तते रुचि षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। तो तभी प्रसिद्ध हो सकता है आदमी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।